ये कोई धर्म का डिस्प्यूट नहीं है। वो कहते हैं कि साहब हमारी इतनी जमीन है, ये कहते हैं नहीं हमारी इतनी जमीन है। और कई साल से वहां पे ईदगाह जो बनी हुई है, ये क्या देखना चाहिए? इसे तो देखें तो पूरे, जब राम मंदिर की खुदाई हो रही थी तो बुद्ध की मूर्ति निकली उसके अंदर से। यही बात उस टाइम भी हम लोग कह रहे थे कि जब ये बुद्ध स्तूपा था वहां पे अयोध्या में राम मंदिर की जब खुदाई हुई तो वहां भी बुद्ध, तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिली। और कहीं भी ज्ञान वापी ने एएसआई का सर्वे देख लीजिए, नहीं अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे। क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे? जब आप इसी तरह से, ये लोग चुनाव आ रहा है 24 में, इनको चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है, काफी अंतर से हारे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। अब इनको पता है कि ईवीएम से हम चुनाव जीते हैं, तो इनको कुछ न कुछ इस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण, मामला कोर्ट में है तो राजनीति से जोड़कर कहां देखा जा रहा है? इनकी राजनीति हमारे आपके बीच जमीन का कोई मामला होगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे तो उसमें राजनीति कहां से आ जाएगी? तो इसमें एएसआई का सर्वे नहीं है, आप गलत दिखा रहे हैं। अमीन का सर्वे है वो। एएसआई का सर्वे कहां हम कह रहे हैं? नहीं, कोर्ट जाए, कोर्ट में ही तो हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग कौन सा विदेश जा रहे हैं? हम भी तो कोर्ट में ही जा रहे हैं ना। हमको अगर लोअर कोर्ट की कोई आपत्ति होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से कोई आपत्ति होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आया उस पर आपत्ति नहीं है। नहीं, क्या फैसला आया है? अभी फैसला कहाँ है? अभी तो सर्वे करने के लिए कहा गया, तो करें सर्वे। इसके पहले भी आदेश तो आया ना। अभी सुन लीजिए, अब 18 को उसकी पोषणीयता तमाम चीजें आगे तय होंगी। सुन लीजिए, 91 वर्शिप एक्ट के रहते हुए जब किसी चीज का आप नवैयत नहीं बदल सकते, तो फिर ये बार बार पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर वो मान लीजिए हम कोई भी मंदिर, वही तो बीजेपी भी कह रही है कि राजनीति की वजह से तो वो वर्शिप एक्ट भी लाया गया। अदालत फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? जनता को राजनीतिक स्वामी दयानंद के नाम पर, जब मामला कोर्ट में है, सब कुछ कोर्ट को तय करना है, कोर्ट तय कर रहा है, तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष को। देखिए जी, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा, ये राजनेता लोग समझे कि किस समय की बात कर रहे हैं या चुनाव की बात कर रहे हैं। हम तो बरसों से बोलते आ रहे हैं कि राम मंदिर अभी ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये हमारा एजेंडा पुराना है। मेरा निवेदन होगा, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एजेंडा आ गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाए ना कोर्ट लड़ने के लिए। फैजल साहब स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाए लड़ने के लिए, कोर्ट में याचिका दाखिल करे और सबूत दे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी फैजल अहमद साहब तो कोर्ट जाए ना, कोर्ट जाए, मीडिया के कैमरे के सामने बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा। कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगा और बोलने दीजिए दयानंद जी को। ऐसी बात थोड़ी, दयानंद जी को तो बोलने दीजिए। स्वामी प्रसाद भी कोर्ट में ही जाएंगे, जा रहे हैं कोर्ट में, वो लोग भी बात कर रहे हैं। बात इन्होंने कहा ना कि अहमद साहब दयानंद जी को तो बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे वो चुप थे ना, अब तो आप बोलने दीजिए ना। अहमद साहब, आप इतने सभ्य आदमी हैं, डिबेट में जरा मर्यादित ढंग से हम लोग आए तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद, आपको याद दिलाया मैंने कि स्वामी अहमद साहब फिर भूल गए। आप मेरी बात पूरा बोलने देंगे? स्वामी प्रसाद को पूरा देश बड़ा सम्मान दे रहा है, लोग देख रहे हैं ना। उनका दयानंद जी, आप इधर उधर की बातों में ना भटकिए, अपनी बात कहिए। स्वामी प्रसाद का दिमाग गड़बड़ाया हुआ है, पूरा देश उसका इलाज करेगा। कहाँ चले गए आप लोग स्वामी पर? अगर देखिए विषांत कर दे तो उनका दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। देखिए मुझे दूसरे गेस्ट पर स्विच कर जाना पड़ेगा। बात करें तो उसका दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। अहमद साहब अहमद साहब, आप पीछे को आप क्यों इग्नोर करते हैं? आप बार बार स्वामी प्रसाद की बात पे काउंटर करते हैं, दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। जो हमारे दिमाग अगर बात करते हैं तो उनका दिमाग गड़बड़ बताते हैं ये लोग। वो दिमाग गड़बड़ है, पूरा देश मान रहा है उसको। स्वामी दयानंद जी, आपको जिस ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है, आप उसमें क्यों फंस रहे हैं? जिस मुद्दे पर बैठे उस पर बात करिए। चलिए अहमद साहब, मुझे बोलने दें। मैं सबों से, देशवासियों से, सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा विनम्र। इस देश में जितने रहने वाले लोग हैं, आज आपकी पहचान जो भी है, हम सबों के पूर्वज हैं श्री राम श्री कृष्ण। भारत संतों की भूमि रही है, श्री राम की धरती रही है, श्री कृष्ण की धरती रही है। सभी जानते हैं कि 40,000 मंदिरें हमारे तोड़ी गई हैं, और जो अब सब एक वापिस आ रहा है, तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। तो आज बहुत अच्छा अवसर है। तथागत बुद्ध को आप नहीं मानते, इस देश के पैदा हुए तथागत बुद्ध को आप नहीं मानते।
फिर कूद गए आप, फिर कूद गए अहमद साहब। अहमद साहब ना बोलिए ना, अहमद साहब ना बोलिए ना, बात करिए ना बोलिए आप, शामिल कर सकते हैं, ना बोलिए आप, सबके वंशज नहीं आप ना बोलिए।